मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल सुबह दमोह से कार द्वारा जबलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने केशव कुटी पहुंचकर पदाधिकारियों से भेंट की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री लखन पटेल ने कहा कि स्वार्थ के चलते अब यह इंडिया गठबंधन खुद ही टूटने लगा है। उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्हें तो पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी के पहनावे पर तंज कसते हुए मंत्री पटेल ने कहा, वो तो पहलवान बने घूम रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के अब राम मंदिर जाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि जब कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भागना शुरू कर दिया तो शायद अब उन्हें समझ आया होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लखन पटेल ने कहा कि भाजपा की तैयारी 365 दिन 24 घंटे एवं साल भर रहती है और यही चलती रहती है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटें लेकर आएगी। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी मैदान में उतार रही है तो मंत्री पटेल ने कहा, वे अपने शीर्ष नेतृत्व को भी उतार दें फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या कहा मंत्री लखन पटेल ने, जरा आप भी सुनिए। हक दिया है आपको, अभी वर्तमान में क्या स्थिति देख रहे हैं विभाग की आप? सरकार ने जो मुझे शामिल किया है पार्टी ने, उसके लिए सबका धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, इससे किसानों की आय दुगनी करने का सरल रास्ता है और उस रास्ते पर हम लोग काम प्रारंभ कर दिए हैं। पहले भी काम हो रहा था, उसमें और गति लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो फसलें हैं वो लगभग सैचुरेशन की स्थिति में है, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अगर किसान की आय दोगुनी करना है तो उसको निश्चित रूप से एलाइड एग्रीकल्चर से जोड़ना आवश्यक होगा, और जिसमें सबसे अच्छा माध्यम है पशुपालन, चाहे वो गाय का डेयरी हो चाहे भैंसों की, उसी के माध्यम से ये किया जा सकता है। जबलपुर में एक डेयरी हाउस बना है वर्तमान में, उसकी कैसे देख रहे हैं अभी, और उसमें और लगता है कि कितना प्रोग्रेस होना चाहिए उसमें अभी? काफ़ी उसमें अभी काम करने की आवश्यकता है। कुछ जो उसमें त्रुटियां हैं उनको ठीक किया जाएगा। जैसे अभी हम लोग की बैठकें वगैरह हुई हैं, उसमें जो बिंदु सामने आए हैं उनको सुधार करेंगे और उसको प्रॉफिट में लाने का काम करेंगे। ये देखा गया सर कि हमेशा नदियाँ प्रदूषित होती हैं, हाईकोर्ट में भी याचिका लगी थी कि शहर से डेयरियों को अलग किया जाए। उसका प्लान चल रहा है और सारी जगह, सभी जगह जमीन की तलाश करके, तो जहाँ पर जमीन उपलब्ध हो रही है, कई जगहों में हो गई, कई जगह चल रहा है, और जहाँ पर जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो वहाँ उनको डेवलप करके और उनको सबको देंगे जो उनके जानवरों के हिसाब से। खुले में जो हमारा पशु घूमते हैं उसके लिए क्या आपका विभाग जो प्लान कर रहा है फिलहाल? आप देखिए, ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और इससे जो घटनाएं भी कई होती हैं, लोगों की भी जान जाती है, जानवरों की भी जान जाती है। इसके लिए कोई योजना बनाना पड़ेगी, जो हम लोग उसमें लगातार, जब से मैं बना हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि जब तक गाय या भैंस से अतिरिक्त आय नहीं होगी, खासतौर से उसके मूत्र से, उससे गोबर से, तब तक लोग इसको छोड़ते रहेंगे। जितने आवारा की आपने जहाँ तक बात की है, तो जहाँ आपको गांव में अगर 100 जानवर दिखते हैं तो उसमें से शायद 20 से 25 जानवर आवारा हो, बाकी सब पालतू किसानों के होते हैं। तो आजकल वो सिस्टम डेवलप कर दिया छोड़ने का, तो उसकी भी आवश्यकता है कि लोगों को समझाइश दी जाए, साथ साथ इसकी योजना बना करके जिससे लोगों के इससे अतिरिक्त आय मिलने लगे तो निश्चित रूप से अपने आप लोग छोड़ना बंद कर दें। सर जबलपुर की बात की जाए, एक बड़ी समस्या है, आम जन की बात की जाए, काफी है कि कम है? बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में जबलपुर सबसे ज्यादा महंगे जगह दूध है कहीं, तो जबलपुर में है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास तो किसानों के फोन आते हैं कि साहब रेट बहुत घट गए, 6 रुपये 40 की था, 6 रुपये 70 पैसे है, अब 7-10 हो गया। तो अभी कुछ थोड़ा ठीक हुआ है इस समय, तो बल्कि सिलेक्ट सीजन होता है दूध का, ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर ये कुछ ऐसा है कि यहाँ ज़्यादा है बाकी जगह कम है तो उसको जानकारी लेके मैं बताऊंगा आपको क्या हो सकता है। तो जबलपुर को बहुत जल्दी, मैंने कहा ना आपसे, आप थोड़ा सा विलम्ब से आए, इससे पहले ये बात हो गई थी। सब जगह प्लान करके, जैसे हम इंडस्ट्री को करते हैं ना, इंडस्ट्री को डेवलप करके देते हैं, इसी प्रकार इसको भी डेवलप करके और हम डेयरियों को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। इसको जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे। ज्ञान में काफी मस्जिद रही है। अब देखिए, बहुत सारे विषयों पे दूसरे लोग हैं बोलने वाले, मैं अपने विषय पे कह सकता हूँ। हमारे यहाँ सब, क्योंकि पार्टी में सब अलग अलग काम सबको दिया हुआ है,
लोकसभा चुनाव भी है सर, बहुत जल्दी कैसे वाले के चल रहे हैं बीजेपी। देखिए, बीजेपी की तैयारी 24 घंटे 365 दिन 5 साल होती है, कोई नया काम नहीं। हम लोग तो हमेशा तैयार रहते चुनाव के लिए, और इस बार तो आप ये 29 की 29 जीतेंगे। क्योंकि कांग्रेस के बाद लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे दिग्गजों को उतार रही है, तो लगता है वो जिसको उतारना उसको उतारे, और कोई और तो छोड़ दे आप, और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी ले आए, उनको लड़ा लें, क्या दिक्कत। देखो यार, उनको तो उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, देश क्या गंभीरता से लेगा। अब उनका ड्रेस कोड ही देखो, आप पहलवान बन के घूम रहे, कोई उनको मानता नेता क्या। अब तो इंडिया गठबंधन की टूटती हुई नजर आ रहा है। अब तो देख ही रहे उसका हाल क्या है। तो जब बन रहा था तभी इस हाल में था कि टूटना है उसको, क्योंकि जब स्वार्थ टकराते हैं तो गठबंधन चल नहीं सकते। लाखन जी, केजरीवाल जी ने सब अपने अपने बोझ से खुद गिर जाते हैं और सब भाजपा पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस को क्या, यहाँ मध्य प्रदेश में क्या भाजपा ने गिराया? कांग्रेस अपने बोझ से खुद गिर गई, और उसमें हमारी क्या गलती? वो जो राम मंदिर नहीं गए विपक्ष जो है अब जाएगा, बोल रहा है 1 लाख कार्यकर्ता हो। वो तो ऐसा है, जब उनके कार्यकर्ताओं ने भागना शुरू कर दिया और ये आरोप लगाते हुए कि इनने चूंकि निमंत्रण को अस्वीकार किया इसलिए मुझे ठेस पहुंची और मैं भाजपा कांग्रेस छोड़ रहा हूं, ऐसे कई कार्यकर्ताओं ने, उनके महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं ने छोड़ी। अब उनको लगा होगा कि भूल हुई तो शायद जाने की बात कर रहे होंगे। हमारे ही जिले में कितने प्रमुख लोगों ने छोड़ दी, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा। तो अब ठीक है, जब पछताने वाली बात है। लोकसभा में कितनी सीटें इस बार? 29 की 29। थैंक यू सर।